आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इंडियन पैसा लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको कम ही बोलना चाहिए। बट एक अजीब बात है, ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। भारत में आईपीएल होता है, भारत के बहुत सारे प्लेयर्स, भारत के बहुत सारे क्या सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स का तो ड्रीम हो गया कि आईपीएल खेल लूँ। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इससे तो हमारा गेम लेवल ऊपर जाना चाहिए, स्तर ऊपर जाना चाहिए। देखिए, बायलैटरल सीरीज का कोई मतलब नहीं है। अब बायलैटरल सीरीज जीत रहे हो, उसका क्या मतलब है? आपका मेन आईसीसी टूर्नामेंट्स है, आपका मेन जब ट्राई सीरीज होती है या 4 नेशन एक साथ खेलते हैं, वो जब ज्यादा देश एक साथ खेलते हैं, वो आपको जीतना है। ठीक है, तो यहां बात है कि हमारे पास आईपीएल है और 2007 के बाद हम कभी वर्ल्ड कप जीते ही नहीं T20, और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा कि बहुत ही बढ़िया। 2021 में तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा हमारा वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में महाबकवास परफॉर्मेंस रहा। पिछली बार भी हम नहीं हरा पाए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को, और बहुत बुरी तरीके से हराया, बहुत बुरी तरीके से। ये भी नहीं मतलब उनका एक भी नहीं आउट हुआ, मार मार के भूसी बिगाड़ दी। तो बात क्या है? अब आप बोलेंगे सर इट्स जस्ट अ बैड डे। भाई बैड डे पाकिस्तान से भी, वो तो विराट कोहली इतने गजब की इनिंग खेल ली, ठीक है, मतलब कहते हैं वन इन द लाइफ टाइम, वरना वहां पे भी हम हारते हारते बच गए थे। आपको पता है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2021 में हमको एक में तो बहुत ही आसानी से हरा दिया था, और एक में स्ट्रगल करके, खैर उसमें पाकिस्तान हार जाता। अर्शदीप अगर वो कैच ना छोड़ते, मुझे अभी भी याद है, शादाब का शायद कैच था वो। ठीक है, तो बात ये है कि हमारे पास आईपीएल है, हमारे पास इतना बड़ा मॉडल है, और हम लगातार 2008 से आईपीएल को कंडक्ट करवाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जो कि हर साल होता है लगभग लगभग, हम उसको जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, आप समझ सकते हैं। तो अब 17वीं बार आईपीएल हो रहा है, 17th टाइम आईपीएल को कंडक्ट करवाया जा रहा है, 2007 से लगातार होता जा रहा है। और दुनिया की, वही कह रहे इंडियन पैसा लीग, अब $10.7 बिलियन की तो वैल्यूएशन है। हर एक, देखिए मैंने आईपीएल का मॉडल कई बार समझाया हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया था अभी, आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया कि आईपीएल का मॉडल काम कैसे करता है। तो इसमें मैं आईपीएल का मॉडल नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो अलग ही लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग मुझे गरियाते हो कि सर आप ना टॉपिक से भटक जाते हो। तो इसीलिए मैं पीपीटी वाइज अब मैंने चलना शुरू कर दिया है कि भाई स्लाइड वाइज चलेंगे, तो आप लोग कम से कम बोलोगे नहीं कि टॉपिक से भटकते हो, ये होता है वो होता है ना। तो $10.7 बिलियन की वैल्यूएशन है, आप समझ सकते हो। और ये आप समझिए कि बहुत पैसा दिया, बीसीसीआई को माला माल कर दिया, माला माल। हर क्रिकेट प्लेयर को, भाई यार छोड़ो, देखो देश के लिए खेलें, लेकिन आईपीएल खिला दो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जहां पहले क्रिकेटर्स की हालत बुरी होती थी, आज क्रिकेटर्स को कम से कम सिक्योरिटी तो है। उनको लगता है कि आईपीएल है, बहुत सारी लीग्स है, हम उसमें खेल सकते हैं, कम से कम पैसा तो आ सकता है, तो अच्छी बात है ये। और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो जो हर क्रिकेटर का सपना होता है देश के लिए खेलने का, वो भी आपको पूरा हो सकता है। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फ्रेंचाइज ड्रिवन गेम है, ठीक है ना। जैसे आज कबड्डी, अच्छी बात है कबड्डी, अब मैंने मैदान अभी मूवी थी, बहुत शानदार मूवी, बहुत हिट नहीं हुई, बहुत ये मतलब दुख की बात रही, लेकिन बहुत शानदार मूवी थी, ठीक है। तो हमने क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, हम कबड्डी पे भी ध्यान दे रहे हैं, फुटबॉल लीग्स भी बना रहे हैं, हॉकी लीग्स भी बना रहे हैं, तो ठीक है ठीक है। लेकिन मेन एम आपका क्या होता है? आपका मेन एम होता है मेन टूर्नामेंट जीतना, आपका मेन एम होता है वर्ल्ड कप जीतना। जहां पे चाइना में ओलंपिक्स की तैयारी, जिस दिन ओलंपिक्स खत्म होते हैं उसके अगले दिन से ओलंपिक्स की तैयारी शुरू हो जाती है। और ये सॉफ्ट पावर है, बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। क्रिकेट जो है फुटबॉल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिकेट देखा जाता है, दूसरे नंबर पे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। पूरे गल्फ कंट्रीज में क्रिकेट देखा जाता है ना। साउथ ईस्ट एशिया में तो क्रिकेट देखा ही जाता है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इधर यूरोप में भी कुछ देश जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। खाली आप अमेरिका का पैमाना मत देखिए, ठीक है। तो बेसिकली क्रिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत बड़ा गेम है ना, फीफा के बाद, वर्ल्ड फुटबॉल के बाद। अब आईपीएल के जो क्लब्स ओनर है उन्होंने टीम्स को एक्वायर किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे क्रिकेट सेंटर्स हैं, अगर भारत में आईपीएल नहीं होता है तो यूएई में हो जाता है, साउथ अफ्रीका में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है, इंटरटेनमेंट है, हर कोई पैसा भी कमा रहा है, बहुत सारे ये 11 फलाना 11, अभी मैंने डार्क रियलिटी और बेटिंग ऐप्स पे लेक्चर दिया था, देखिएगा। तो मजा आता है, खूब पैसा आता है, खूब रन बनते हैं। इस समय तो सनराइजर्स हैदराबाद, भाई पता नहीं क्या खा के आ रहे हैं, वो क्या खा के आ रहे हैं, इतने रन बना रहे हैं, मतलब 200-250 से ऊपर, है ना, ये चीज है।
तो अभी 2024 की बात करें तो जो पहला 30 गेम है, फर्स्ट 30 गेम, तो एवरेज है वो लगभग 17.5, 17.5 का ये एवरेज निकल के आया हर ओवर में, मतलब लगभग इतने। तो आपको ये बताता है कि इस समय हमारे लेवल जो है वो कितना ऊपर चला गया है। यानी कि और देखिए इसमें मैक्सिमम इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जैसे मयंक यादव एक नया स्टार मिला, सुपर स्टार मिला, 160 150 की डिलीवरी डालता, मैच विनर है ना। राहुल तेवतिया बहुत, भले ही उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, बट उनकी जो मैच में पकड़ है, ठीक है, जिस तरीके से क्रिकेट को रीड करते हैं, स्टीफन फ्लेमिंग की याद आ जाती है ना। तो ये चीज है। अभी आप देखो 50 ओवर मैच में पहले के जमाने में 260 270 तक, अब 20 ओवर में इतने पड़ रहे हैं। मयंक यादव जैसे हमने, शशांक सिंह हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, आशुतोष शर्मा हो गए, ये सब वो लोग हैं जिनको बहुत कम में खरीदा गया था, 20 लाख से भी कम में खरीदा गया था, लेकिन ये लोग सुपर स्टार जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। अब ये समझिए कि हर तीसरा गेम आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देता है, ठीक है ना, और मजा आ जाती है। और व्यूइंग जितना, मतलब देखिए मैं खुद आईपीएल नहीं देखता, है ना, एक समय पे देखा करता था, बट अब मैंने बंद कर दिया, थोड़ा टाइम वेस्ट मुझे लगता है। तो अब क्या होता है कि, लेकिन जब मैंने देखा सनराइजर हैदराबाद ने 287 मार दिए, तो मैंने खोला जियो, मैंने लगाई भोजपुरी कमेंट्री, है ना, और उसमें फिर मैंने वो हाइलाइट्स देखी, फिर मैंने देखा कि फिर सनराइजर ने 260 मार दिए, फिर मैंने खोला, फिर मैंने देखा कि 200, अभी परसों की बात है, परसों नरसों का जो गेम था उसमें कितने 287 तो मारे थे, 287 मारे थे, हाँ उसी में 287 मारे थे, और दिनेश कार्तिक, मतलब आरसीबी ने लगभग उसको चेस कर लिया था। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। आज कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, मैं पता नहीं कौन सा, उसने शायद 15 बॉल पे हाफ सेंचुरी मार दी। कल फिर सनराइजर, तो मैंने देखा, ये मैच देखा, हाइलाइट्स देखी मैंने, तो अब क्या है, व्यूवरशिप तो बढ़ ही रही है ना। मतलब अगर गेम इतना ज्यादा, उसका लेवल इतना ऊपर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है व्यूवरशिप जो है वो बढ़ेगी। लेकिन मेन क्या है, देखिए अभी जून में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि कब खत्म होगा आईपीएल, फाइनल कब है उसका पता है, शायद वही मई में है, ठीक है। तो मई में तो 3 हफ्ते आपको T20 में मिलेंगे। पिछली बार जब आईपीएल खत्म होता उसके बाद 2 दिन बाद आपको T20 के लिए जाना था। तो इस बार T20 मेन तो यही है ना, मेन आपका एम होना चाहिए कि हमको आईसीसी ट्रॉफीज जो है वो जीत के लानी है, आप समझ सकते हो। तो भारत ने अभी तक 7 एडिशंस में, भारत 2014 में फाइनल में पहुंचा जब हम श्रीलंका से हार गए थे, सेमीफाइनल में 2016 और 2022। अभी आपको बेइज्जती करवाने वाला नहीं लग रहा है। मतलब एक ऐसा गेम, ठीक है, जहां पे हमारे पास T20 है, मतलब आईपीएल में तो मतलब भारत को तो हर गेम जीतना चाहिए, हर T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, लेकिन हम हारे हैं। हम आईसीसी टूर्नामेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहां तो T20 की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। अब ये बात मत बोलिए, ठीक है, कि हम टीम के साथ तो भाई खड़े ही हैं हम, लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि ये कोई, इट्स नॉट वो सही नहीं है ये तो भाई देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हर कोई याद करता है, ठीक है ना, लेकिन जो दूसरे उतरे, तीसरे उतरे, या अभी मून मिशन चल रहा है, उसको कोई याद नहीं करता। तो इंसान हमेशा विनर को ही, लोग हमेशा विनर को ही देखते हैं, ओके, कि जीता कौन, फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया, आप कितना अच्छा खेले, यही कड़वी सच्चाई है। 2007 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप था, ऐसा वर्ल्ड कप, वो फाइनल भी ऐतिहासिक था, पाकिस्तान और भारत का, ये चीज है 2011 में। और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। भारत में क्वालिटी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स की कमी है। T20 वर्ल्ड कप, ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। बास्केटबॉल क्रिकेट, इंग्लैंड की बास्केटबॉल की बत्ती बन गई, वो बात सही है, लेकिन ये क्रिकेट कम से कम, क्योंकि T20 में इंग्लैंड बहुत बढ़िया खेलता है, और ओडीआई में भी, तो ये वहां, हालांकि अब आप वर्ल्ड कप का दे देंगे, वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है बाहर हुआ, बट मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। हार्दिक पांड्या एक एक्सेप्शन है, लेकिन हार्दिक पांड्या, आप देखिए कितना अजीब है, आईपीएल का एक बहुत बड़ा डार्क रियलिटी। भाई हार्दिक पांड्या जो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, उनको इस बार इतनी हेट मिली है, इतनी हेट मिली, उनको इतनी गालियां, मतलब यहां पे संजय मांजरेकर आके कहते हैं कि बिहेव, वानखेड़े क्राउड को, इनको बू किया जाता है, सब मतलब लोग चिढ़ गए इनसे, हार्दिक पांड्या से। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इंडिया के लिए खेलेंगे। जो पाकिस्तान को हमने ऐतिहासिक मैच हराया था, है ना, उसमें हार्दिक पांड्या का 2 छक्के जो उन्होंने मारे थे, मुझे याद है,
लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दिए थे 2 छक्के, ऐसी की तैसी, मजा आ गई थी और उसके बाद गेम पलट गया था। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे इंडिया टीम के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन आज इनको इतना हेट मिल रहा है, इतना हेट मिल रहा है, एक प्लेयर के मोटिवेशन पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो ये तो आप भूल जाइए कि आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप या जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। तो ज़्यादा एफर्ट जो है, हार्दिक पांड्या एक एक्सेप्शन है, लेकिन हम ऐसे प्लेयर्स को बना नहीं रहे हैं कि रिप्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त हो। हमको इम्पैक्टफुल प्लेयर्स चाहिए, मिड गेम सब्स्टिट्यूट। रोहित शर्मा कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, मिड गेम सब्स्टिट्यूट जैसे फुटबॉल में होता है, तो ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। अब ये रेमेडी नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे एक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें जो आईपीएल टीम्स उस प्रॉब्लम को जो है वो पास कर देती हैं। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, इस तरीके के इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो काम करेंगे। शिवम दुबे, अब शिवम दुबे वैसे एक बॉलर भी हैं, बैटिंग की तो अच्छी स्किल्स है, लेकिन क्या इनको बॉलिंग स्किल्स अपनी नहीं तगड़ी करनी चाहिए थी, ठीक है। इरफान पठान का केस लेते हैं, हालांकि इरफान पठान हमेशा कहते हैं कि ग्रेग चैपल ने मुझे बर्बाद कर दिया क्योंकि मैं एक बॉलर था, बट यहां पे ये तो एक ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने एक सिंगल डिलीवरी भी नहीं फेंकी है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल में अपना कोई टांग तोड़वा ले रहा है, कोई हाथ तोड़वा ले रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब T20 वर्ल्ड कप है, कुछ मेन प्लेयर्स को आईपीएल से बचना चाहिए, या अगर आईपीएल खेले भी तो खाली वो गेम खेलें जो इंपॉर्टेंट हो, है ना। ऐसे गेम ना ही खेलें जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल के तो क्रिकेट की क्वालिटी चली जाएगी ना। आपकी क्वालिटी, आप एक इंसान हो, एक रोबोट तो हो नहीं कि खेलते जा रहे हो। मेन तो आपका टेस्ट यही T20 टूर्नामेंट्स में होगा, और अगर इस बार इंडिया T20 से बाहर हुआ तो फिर भारत की पब्लिक फट पड़ेगी, ठीक है। फिर देखिए, फटने का मतलब है कि बहुत आलोचना होने वाली है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो इस बार तो भारत के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है कि आपको परफॉर्म करना ही करना है T20 वर्ल्ड कप में, और पहले ही मैच ससुरा इंडिया पाकिस्तान का है अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज है। तो हाई परफॉर्मेंस ऑलराउंडर जो है वो भारत का वीक स्पॉट, से भारत का ही वीक स्पॉट नहीं, जैसे भारत ने कई बार प्रेशर गेम्स की अगर बात करते हैं तो भारत फॉल्टर कर गया है। वर्ल्ड कप फाइनल, सबके दिल टूटे, हमारे भी टूटे, हम सबका, मैंने तो अभी भी अगर अब याद करो अगर वर्ल्ड कप फाइनल को, तो ऐसे थोड़ा डिप्रेशन सा होने लगता है। आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा ऐसे, मतलब बहुत खराब वो दिन था 19 नवंबर का, और 3 विकेट आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के बाद में, हार गए हम। तो बात यही है कि प्रेशर गेम में हम नहीं खेल पा रहे हैं, और ये रियलिटी है। न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान यही 2021 में हुआ। अब प्रेशर गेम देखिए, आपको याद होगा कि 2021 वाला क्या था कि 2023 वाला था वर्ल्ड कप, T20 वाला वर्ल्ड कप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट सेमीफाइनल पाकिस्तान, हाँ 2000 शायद पिछले ही वाला था, 2023 ही वाला था, या मुझे याद नहीं, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, बहुत प्रेशर गेम था, ठीक है, बहुत प्रेशर गेम। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी 3 बॉल पे 3 छक्के मार दिए थे। वो गेम आखिरी ओवर तक जाने नहीं दिया था, उसी ओवर में ही खत्म कर दिया था। प्रेशर को ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़े तरीके से हैंडल करती है। इंग्लैंड 2022 का जो फाइनल था, 2022 में सॉरी, तो उसमें भी हमने ये देखा कि भारत जो है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल्टर किया, प्रेशर को नहीं झेल पाया। हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला था उसमें, लेकिन उससे पहले जो बाकी 6 थे वो चार्ज नहीं ले पाए, वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। तो बात यही है कि जो स्ट्रांग टीम्स है वो आखिरी तक बैटिंग करती हैं, और उनकी बॉलिंग ऑप्शंस भी अच्छे खासे रहते हैं, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया। लेकिन भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। तो रैदर देन इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए हमको, मतलब ऐसा नहीं कि आप आईपीएल एक आपके पास बहुत अच्छा मौका है ना। प्लेयर्स को आप, स्पेशली जो इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं, आप उनको पिक कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि तुमको T20 में मौका मिल सकता है, बट तुमको ये भी करने की ज़रूरत है। हम इस फील्ड में भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और उसको उस हिसाब से ग्रूमिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में आप टीम्स के साथ नहीं खेलोगे। यहां अगर आईपीएल में अगर आप टीम्स देखो तो 11 लोग खेलते हैं, उसमें से 4-5 ही बढ़िया होते हैं, बाकी डोमेस्टिक कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ ठीक ठाक प्लेयर्स हैं।
लेकिन जब आप T20 में जाओगे तो 11 के 11 क्लास प्लेयर्स होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, तो आपको कंपीट उनके साथ करना है। राशिद अली जो कि नंबर 11 पे खेलते हैं, बॉलर है इंग्लैंड के, फर्स्ट क्लास में उनकी 11 सेंचुरीज हैं, 11 सेंचुरीज। तो अब वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो बस मई के फर्स्ट वीक में अनाउंस होने वाला है। सिलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी क्योंकि इस बार हमको वर्ल्ड कप लाना है T20, और ये जो इतना लंबा इंतज़ार है ना, लगभग कितने 18 साल 17 साल का, अब इसको ख़त्म करिए, ठीक है। ब्रेवरी दिखाइए, जितना हो सके जो भी अंडर परफॉर्मर हो हटाइए, बड़े नाम को छोड़िए, इंपैक्टफुल प्लेयर्स को लाइए, क्योंकि लगातार अगर हम ऐसे ही हारते जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो भारत को समझिए कि इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे रियान पराग हमको एक बहुत बढ़िया प्लेयर मिले हैं, और मयंक यादव की बात करें, ये एक बहुत बढ़िया फाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। हालांकि इनका वरुण एरन या फिर उमेश यादव की तरह ना हो जाए, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि अकेले दम पे इन्होंने मैच जिता दिए है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। बेस्ट कुलचा कुलदीप यादव, यजुवेंद्र, इनको भी यजुवेंद्र चहल को लेकर कुछ और कारणों की वजह से बड़ा हेट झेलने को मिला है। खैर, इन सब चीज़ों पे ध्यान हमको नहीं देना चाहिए। राहुल तेवतिया का जो गेम अवेयरनेस है, मैच विनिंग एफर्ट्स बहुत बढ़िया है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा, और तब हमारे पास कप आएगा। सिर्फ आईपीएल करवा देना, इतने सारे आईपीएल होने के बावजूद अगर हम कप नहीं लेके आ पा रहे हैं तो ये हमारी नाकामी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था, बहुत अच्छा लगा था मुझे लगा कि आपको भी बताता हूं मैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।